हाँ जी बोलो। लहरों की कसक किनारों पर टकराकर टूट जाती है, फिर भी आस जारी है, प्रयास जारी है, आवेग से संवेग तक, गति से गति का मिलन, चिर मिलन, प्रयास जारी है, आस जारी है। जीवन की चीची विशा में, जीवन की चीची विशा में संघर्षों का समुद्र है, जीवन की चीची विशा में संघर्षों का समुद्र है। तूफान है, चक्रवात है, उत्तुंग लहरें हैं, ज्वार भाटा है, हुदहुद है, सुनामी है, आस जारी है, प्रयास जारी है। हाँ जी बोलो। ये बताइए कि इंसान क्या ढूंढ रहा है और शनिधाम में आकर उन्हें क्या प्राप्त होता है? नमस्कार। आपका नाम? रिचा। आप कहाँ से आई हैं? सहारनपुर। देहरादून से आए हैं। धर्म एक आस्था और श्रद्धा का विषय है। मेरी मान्यता है किसी के करने कराने से कुछ भी नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए। एंड वी आर द विसिल ब्लोअर, वी आर द, हम एक मार्गदर्शक हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, हम उसके भाग्य को पढ़ सकते हैं। नोबडी कैन चेंज योर फेट, बट वी कैन सिक्योर यू, वी कैन अलर्ट यू कि भैया स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा धीरे से चलना। तो लाभ तो होता है, लेकिन बीमारी होने से पहले अगर इलाज हो जाए तो। हर ग्रह का अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक प्रभाव होता है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के जीवन में फिल्टर कर देता है उसको। मेरे अपने 20-22 साल के अनुभव में मैंने ये देखा है, जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि का प्रवेश हुआ तो उसने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। कुछ पतन की तरफ गए, कुछ उत्थान की तरफ गए। इट विल डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ सैटर्न। पर अंधानुकरण न करें, ब्लाइंड फेथ न करें। फेथ करें, ब्लाइंड फेथ करने मत करें। कर्म विशेष है, आपको कर्म तो करना ही होगा। दिन में यहाँ पर कितने लोग? दिन में कम से कम 500 से 1000 के बीच में यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं। बाकी मंदिर में जो आ रहा है जा रहा है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। मंदिर में जो दर्शन करने के लिए आते हैं जाते हैं उनका तो मैं रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन जो मुझसे मिलने आते हैं उनका रिकॉर्ड रहता है, और वो 500 से 1000 के बीच में वेरी करता है। शनिवार इतवार को ये संख्या बढ़ जाती है। कभी मौसम खराब हो तो बात अलग है। विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न कोनों से, प्रदेशों तक से लोग यहाँ आते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। अब ये बताएं हमें कि शनिधाम का जो विजन था उसका बीज कैसे पड़ा? कोई मैं ये कह दूं कि भाई मुझे सपने में भगवान शनि दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि तू मुझे जय जमुना के पास खड़ा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मुझे कोई इंट्यूशन हुई, ऐसा भी कुछ नहीं है। बेसिकली मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, मेरे पिता डॉक्टर कमल नयन बडोनी, उन्होंने जो है 4 विषयों में MA किया था, ज्योतिष में PhD किया था, तंत्र मंत्र यंत्र में ही वॉज द ओनली डिलीट एट दैट टाइम। अर्ली एज में उनका डिमाइस हो गया। तो ज्योतिषीय परंपराएं हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में रही। तो बचली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, तो उनकी गोद में बैठ के हम भी शनि राहु केतु सीख गए। लेकिन मेरे विषय में मेरे पिता, मेरे गुरु डॉक्टर डोभाल साहब, प्रेमचंद डोभाल जी वैज्ञानिक रहे। तो आई हैव गॉट डॉक्टरेट इन phytochemistry. I am gold medalist of Master of Journalism. In my time, I was a good scientist, I was a good researcher, but विधि का विधान इस तरीके से हुआ कि अर्ली एज में फादर का डिमाइस हो गया और मैं इस तरफ मुड़ गया। फिर मैंने कहा मैं 1.25 लाख शनि जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा और विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू आपके सामने खड़ा है शनि का, जो बना हुआ है 71 फुट हाइट इसकी है। अभी 100 फुट हाइट का एक स्टैचू ऑफ यहाँ और बनना है। तो 1.25 लाख मूर्तियां आप यहाँ दीवारों पे लगी हुई देख रही हैं। राहु जी की, केतु जी की 25 फुट की मूर्ति, माँ यमुना की 31 फुट की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, पंचमुखी हनुमान। तो एक विहंगम सा दृश्य है। आश्रम को सुंदर बनाने का और अपनी कला को निखारने का मौका मुझे गुरुजी ने दिया। जी जी।
काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने की मेरी इच्छा है। शनि का जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए मैंने शनि की मूर्ति को पश्चिम दिशा में स्थापित किया, ताकि उसका इंटरेक्शन सीधे सूर्य से हो। सूर्य शनि का कहते हैं आपस में बैर है, लेकिन मैंने देखा जब से मैंने मूर्तियाँ स्थापित करी तो इस पूरे क्षेत्र में एक विकास जो है वो डेवलपमेंट जो है वो आया है। हमने तो डेवलपमेंट किया ही किया है, और ईश्वर की दुआ से हमने प्रार्थना की। हमारे यहाँ जो है 24 घंटे लंगर चलता है, कोई किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती, जो दे उसका भला, जो न दे उसका बुला। आगे हमारा विचार है कि हम शनि धाम आश्रम की तरफ से एक जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयास करेंगे, और 1500 बेड का हॉस्पिटल खोलने की हमारी आगे इच्छा है, जिसमें हम इस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि यहाँ पूरे करीब जो है 40-50 किलोमीटर तक चिकित्सीय सुविधाएं उस लेवल पे नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारा प्रयास है कि हम एक मेडिकल कॉलेज खोल के लोगों की सेवा करें। सेवा भाव के हिसाब से जो है इस कार्य को कर रहे हैं। जीवन की जीती विषा में संघर्षों का समुद्र है, तूफान है, चक्रवात है, उत्तुंग लहरें हैं, ज्वार भाटा है, हुदहुद है, सुनामी है, आस जारी है, प्रयास जारी है, आस जारी है, प्रयास जारी है। धन्यवाद।